कनाडा से एक ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है जो कि हर स्टूडेंट्स वर्कर्स को शॉक करने वाली है, क्योंकि क्या सच में कनाडा इस कैटेगरी को 2029 तक बंद कर रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार कौन सी वो कैटेगरी है। अगर आप कनाडा चाहते हो, जाना चाहते हो या फिर अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो देखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्या ये वो कैटेगरी तो नहीं है जिसमें आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा क्लेम हो रहा है कि इस कनाडा सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है, इस कैटेगरी को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। ये एक कौन-सी कैटेगरी है जो कि 2029 तक बिल्कुल आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों, ऐसे क्लेम से बात करते हैं पूरी रियलिटी के साथ। अगर कनाडा इमिग्रेशन का स्ट्रक्चर जैसे आपको पता है कि स्ट्रक्चर्ड है, तो कैटेगरी बेस्ड ये होता है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट, पीआर प्रोग्राम्स यूजुअली कैटेगरी को कंप्लीटली बंद करके रेयर रेयर करते हैं। और साथ के साथ ये एक्चुअल में क्या होता है, तो जी कनाडा कभी-कभी इनटेक नहीं लिमिटेड कर देता है, प्रोसेसिंग टाइम स्लो कर देता है, एलिजिबिलिटी चेंज कर देता है, लेकिन 2029 तक ये प्रॉपरली बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हर कैटेगरी में कुछ अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं जिनको रिजेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ बातें किसी न किसी एलिजिबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन कंप्लीटली तौर पर बंद नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अच्छी मीट करती है या आपके पास अच्छे मीट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ भी बंद होना इम्पॉसिबल जैसा है। बात करती हूँ स्टूडेंट वर्कर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मेजर जो चेंज आता है वो ये है जी, स्टूडेंट्स के लिए इनटेक रिड्यूस हो सकता है। यानी कि जैसे अगर पहले सितंबर इनटेक में 5 लाख स्टूडेंट्स को बुलवाया जाता था, वहीं अब जो है वो जो है 4 लाख स्टूडेंट्स तक बुलवाया जाएगा। यानी कि इस हद तक ये रिड्यूस हो सकता है। वर्क परमिट के रूल्स टाइटन हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको पहले बिना चेक करे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी वर्क परमिट अप्रूव हो करा सकता था, वहीं अब जो है वो थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँगी, थोड़ी ज़्यादा जो है वो ये सिचुएशन टाइट हो जाएगी। पीआर के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, यानी कि पहले जो है इतना कंपटीशन नहीं होता था, उनको ईज़िली पीआर ग्रैब करने का मौका मिलता था, वहीं अब उनको थोड़ा वेट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्लानिंग आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्मार्ट तरीके से आप जो है अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। आपको क्या करना है जी, सबसे पहले अपने ऑफ़िशियल आईआरसीसी को चेक करते रहो और किसी भी फ़ेक न्यूज़ से बचो। अगर आपको कोई कहता है कि ऐसा इतने पैसे देकर हम आपकी फ़ाइल निकलवा देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आईआरसीसी किसी की भी नहीं सुनती है। वो सुनेंगी तो जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपकी फ़ाइल के बेस पर आपको जज किया जाएगा। अगर आपकी खुद की प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है किसी भी तरीके की अपने ये फ़ाइल अप्लाई करने का। और बहुत सारे लोग ऐसे भी फ़ाइल अप्लाई करते हैं कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, उनके पास अच्छा आइल्स नहीं होता। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है या फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अगर आप लोगों को अच्छी इंग्लिश आती होगी, तो आप ईज़िली जो है वो डील कर सकते हो सिचुएशंस के साथ। तो दोस्तों, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर तरीके से बंद हो जाना पड़ेगा। हाँ जी, जो कैटेगरी जिसके सामने आई है वो आई है जी स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स के ऑपोज़िट में, यानी कि जिन लोगों के पास स्किल्ड वीज़ाज़ नहीं है या फिर स्किल्ड कोई नहीं है, उनके लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो प्रॉपरली बंद हो जाएगी, क्योंकि हर कैटेगरी में हर की फ़ाइल का स्टेटस अलग होता है। हर के पास एक नया टैलेंट होता है जो कि अपना टैलेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने यूट्यूब के लिंक के ऊपर अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। वहाँ से जाके मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, किसी भी तरीके की क्वेरी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।